गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीज गणित का घटाना। इसमें हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक को हम कैसे घटाते हैं। घटाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगा। जब हम बीजीय व्यंजक को घटाते हैं तो सबसे पहले वहां पर हमें 3 बात का ध्यान देना होता है। पहला घात, दूसरा चर और तीसरा अचर। अगर कभी कोई संख्या ऐसे लिखा हो, ऊपर वाला संख्या हमेशा घात में माना जाएगा, ऊपर वाला संख्या घात में माना जाएगा, नीचे वाला संख्या हमेशा आधार में माना जाएगा। लेकिन कोई संख्या अगर x, y, z के रूप में लिखा हो उसको हम चर मानेंगे। अब कोई संख्या अगर अंक में हो 1, 2, 3, 4 उसे हम अचर मानेंगे। चर अचर क्या होता है इसका हमने वीडियो बनाए हैं, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं, वहां आपको पूरी जानकारी मिलेगा। यहाँ सिर्फ हम आपको ये सिखाएंगे जब हम बीजीय व्यंजक को घटाते हैं तो घटाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होगा और हम कैसे घटाते हैं। अगर घात और चर दोनों समान हो तब हम घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ये हम कैसे करते हैं यहाँ आपको एग्जाम्पल बेस पर समझाते हैं। अब इस संख्या को अगर हम घटाने जा रहे हैं, ये चर x है, चर x है, इस पर घात 2 है, इस पर घात 2 है। इसका मतलब है कि चर और घात यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। अगर दोनों समान हो रहे हैं तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ये डिपेंड करता है चिन्ह पर। जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो तो वहां हम प्लस मान के चलते हैं। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का है। प्लस माइनस के कंडीशन में क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा सकते हैं। तो क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 और x²। ध्यान रहे घटाने के बाद क्या करना है, बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाना है। मतलब आपको ये ध्यान देना है जब हम घटा देंगे तो इन दोनों में यह देखा जाएगा कि कौन सी संख्या अधिक है या बड़ी संख्या है, उसी का पहले का चिन्ह लगाना है। तो देखिए 3 और 2 में ज्यादा संख्या कौन है, 3। तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि जिसके सामने कोई चिन्ह ना हो वहां हम प्लस मान के चलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर घटाने के बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस संख्या को घटाया जाए, चर एक जैसा है, घात भी एक जैसा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन डिपेंड किस पर करता है, चिन्ह पर। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का। अब हम इनको देखेंगे कि ये जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं। तो आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस दिख रहा है, बाद में प्लस दिख रहा है तो यहाँ पर प्लस का। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है। चलिए तो आप क्या करेंगे, 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, 7 में से 5 घटेगा। तो अगर 7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2, और x पे घात 3 जो है उतार लेंगे। अब क्या करना है, बड़ी संख्या के पहले जो भी चिन्ह रहेगा वही लगाना है। अब इन 5 और 7 में चिन्ह, 5 और 7 में बड़ी संख्या कौन सा है, 7। इसके पहले का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यही चिन्ह यहाँ लगा देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। संख्या को देखा जाएगा कि बड़ी संख्या कौन सा है, उस समय हम चिन्ह का ध्यान नहीं देंगे। अगर हम चिन्ह के साथ अगर देखा जाए तो उस हिसाब से तो 5 बड़ा संख्या है। जब हम चिन्ह लगाएंगे, जिसका चिन्ह हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, उस समय चिन्ह को ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ संख्या का ध्यान देंगे। इसका मतलब अगर इन दोनों की बात करें तो एक संख्या हमारा 7 है, दूसरी संख्या क्या है, 5 है। चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, देखेंगे इन दोनों में कौन संख्या ज्यादा है। अब जो संख्या ज्यादा रहेगा उसी का सामने का चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह के अनुसार सिर्फ हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब इसको कहा जाए जोड़ने या घटाने के लिए, जब हम किसी संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो चर के साथ जोड़ घटा सकते हैं और अचर के साथ जोड़ और घटा सकते हैं।
कंडीशन यही रहेगा, जब हम चर चर के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो चर के साथ कंडीशन यही होना चाहिए, चर की घात और चर दोनों अगर समान है तभी हम जोड़ सकते हैं और तभी हम घटा सकते हैं, वो चिन्ह के अनुसार। अगर अचर अचर के साथ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो वहां भी हम चिन्ह के अनुसार ही घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। आगे हम ये बताएंगे कि चर की घात असमान रहे तो क्या हम घटा सकते हैं या नहीं, उसको इसके बाद उसको बताते हैं। x एक चर है, घात 2 है, तो अब यहाँ भी x एक चर है, घात 2 है। ये दोनों क्या है, घात और चर दोनों समान है। इसका मतलब इनको एक साथ लिख के जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं चिन्ह के अनुसार। ऐसे चर पर दोनों पे देखिए एक एक घात है, यहाँ भी एक एक घात है। इनको इनके साथ जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं चिन्ह के अनुसार। अब इनको इनके साथ लिखना है, इनको इनके साथ लिखना है। क्यों लिखना है? इस संख्याओं को तभी जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं जब घात और चर दोनों समान रहेंगे, तभी उनको हम जो उनके साथ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं चिन्ह के अनुसार। इनको एक साथ लिख दिया हूं, अब इनको एक साथ लिखना है। माइनस तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का, और यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस का। प्लस माइनस कौन सी कंडीशन हो रहा है, घटाने का, तो हम इनको घटाएंगे। 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, 8 में से 3 जाएगा, क्या मिलेगा 5, और ये एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। अब क्या करना है, चिन्ह लगाना है, तो चिन्ह वही लगाएंगे जो संख्या अधिक होगा। तो संख्या कौन सा अधिक है, 8, तो इसके पहले का चिन्ह यहाँ पर लगा देना। माइनस चिन्ह है और प्लस है, घात और चर दोनों समान है, तो माइनस और प्लस क्या कंडीशन बन रहा है, घटाने का। तो घटाइए, 7 में से 5 घटेगा, 5 में से 7 नहीं घट सकता है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2। तो अब चिन्ह लगाना है, जो संख्या अधिक है उसके पहले का चिन्ह लगाना है। तो 7 अधिक है, इसका पहले का चिन्ह लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर होता है घात और चर दोनों अगर असमान हो तो उस समय ना तो जोड़ सकते हैं और ना तो घटा सकते हैं। तो यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर घात 1 है, मतलब घात यहाँ पर समान नहीं है। तो उस कंडीशन में जैसा है वैसा ही इसको लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसको हमें जोड़ना और घटाना ना होता तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हल करना हो तो इन दोनों में x कॉमन लिख के, कॉमन लेने के बाद इसको हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हम बात सिर्फ जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं, उसके अनुसार सिर्फ उतार लेना है। अगर यहाँ पर 2 घात होता तब तो घट जाता, क्यों, क्योंकि समान हो जाता, क्या, घात और चर दोनों। एक चर संख्या हो और दूसरा अचर संख्या हो तो उस समय भी ना तो हम जोड़ेंगे और ना तो घटाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जैसा है वैसा ही उतार लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है और वहां पर आपसे कहा जाए कि घटाने के लिए, तो आप सबसे पहले ऊपर वाला संख्या जो भी हो उसको लिख लेना है, नीचे वाला जो भी संख्या हो उसके नीचे लिख लेना है, फिर यहाँ पर लिख देना है, फिर यहाँ पर लिखना है घटाने पर। ध्यान रहे, जब घटाना है हमें तो उस समय नीचे जो भी संख्या रहेगा उसका चिन्ह बदल देना है। अगर माइनस है तो प्लस करना है, अगर प्लस है तो माइनस करना है। ये सिर्फ घटाने वाले कंडीशन में करना है, जोड़ने वाले कंडीशन में चिन्ह नहीं बदलना है। सिर्फ जब हमें घटाना है तभी चिन्ह को बदलेंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसलिए प्लस मान के चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो इसको बदलेंगे तो क्या आएगा प्लस। यहाँ पर चिन्ह प्लस है, इसको बदलेंगे तो आ जाएगा माइनस। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, इसको बदलेंगे तो माइनस। मतलब यहाँ ये है कि जब संख्या को जब घटाएंगे
तो नीचे वाले संख्या के जो भी चिन्ह रहेगा उसका उल्टा करना है। प्लस रहेगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। ध्यान रहे, यहाँ x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 3 ना होता, अगर 2 होता तो ऊपर वाले संख्या में जहां पर x की घात 2 मिल रहा है वहीं पे लिखते हैं, फिर इसके नीचे नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हम घटाने के लिए यही कंडीशन जानते हैं कि चर और घात दोनों समान अगर रहेगा तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो क्या घटता? नहीं। तो इसके नीचे लिखने की कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता है। तो इसको कहीं बगल में लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ x घात 2 ऊपर वाले में ना हो, अगर ऊपर वाले में नहीं हो तो इसको कहीं किनारे ले लेते हैं, क्योंकि उसको बाद में हमको उतारना ही रहेगा ना। चलिए अब इनको घटाने जा रहे हैं। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है। चर एक जैसा है, घात एक जैसा है, मतलब चर और घात दोनों समान है, तो मतलब जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं चिन्ह के अनुसार। तो प्लस माइनस में क्या हो रहा है? घटाया जा रहा है। तो देखिए 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 और x घात 3। चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का, जो संख्या ज्यादा रहेगा। बदलने के बाद जो चिन्ह आएगा हमको घटाते समय उसी चिन्ह का ध्यान रखना है। यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है। इसका मतलब माइनस और प्लस क्या कंडीशन हो रहा है? घटाने का। तो 3 में से 5 8 घटेगा नहीं, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 8 में से 3 घट सकता है। क्या मिलेगा? 8 में से 3 अगर घटता है तो 5 आएगा और एक्स वाई पढ़ लेंगे। चिन्ह किसका रखना है? 8 संख्या जो है ज्यादा है, तो इसलिए इसका चिन्ह क्या रखा जाएगा? प्लस का। जो चिन्ह बदला जाएगा उसी चिन्ह को लेके चलना है, प्लस। ऐसे यहाँ पर देखिए ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस के कंडीशन में घटाया जा रहा है तो घटा देंगे। 2 में से 6 को नहीं घटा सकते हैं, पर 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 और ये एक्स वाई वाले को उतार लेना है। चिन्ह किसका रखेंगे? तो कौन सी संख्या ज्यादा है? 6। तो इसके सामने प्लस है तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पर दोनों चिन्ह माइनस माइनस है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? जोड़ रहे हैं, तो जोड़िए। 8 4 क्या होता है? यहाँ पे ले दे रहे हैं 12 वाई स्क्वायर। चिन्ह किसका उतारा जाएगा? जो संख्या ज्यादा होगा। तो बताइए कौन सी संख्या ज्यादा है? 8। तो इसके सामने का जो चिन्ह है वो मतलब इस संख्या को जब इसमें से घटाया गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। थैंक यू दोस्तों।